प्यारे साथियों नमस्कार। हमारी शिक्षा यात्रा का ये तीसरा दिन है और हम पहुंच चुके हैं मधुबनी। हम यहाँ पे मिल रहे हैं आज अपनी एक प्यारी सी गुड़िया के साथ। यहाँ पे है जिसकी डिस्ट्रिक्ट रैंक 3 है। नाम है इनका अंशिका भारती। और अंशिका भारती अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और साथ में इन्होंने 12th में कितने अंक प्राप्त किए। उसके बाद इनकी जर्नी को हम आगे समझेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया था। तो हाँ अंशिका भारती जी, आप आगे अपने बारे में बताएं। My name is Ansika Bharti. I am from Lahdanj Madhubani. I have got 456 marks in 12th exam. I have 91%. आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? lahdanj मधुबनी। मधुबनी से आप बिलोंग कर रहे हो। तो आपकी ये जो जर्नी रही है इसमें जो आपने आज डिस्ट्रिक्ट में तीसरी रैंक प्राप्त की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? मम्मी को। सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। मम्मी को। इन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया तो आज मैं यहाँ तक बनी। बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपनी पढ़ाई ये जो 12th की तैयारी थी कब से शुरू की थी? अगस्त से। अगस्त से? 2023 के अगस्त से स्टार्ट कर दिए थे। बिल्कुल, मतलब मैंने पूरा जर्नी 1.5 साल का रहा है। अच्छा। स्टार्टिंग के मैंने 6 मंथ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद मतलब 3 मंथ लर्निंग डिवीजन किया है। उसके बाद स्टार्टिंग लास्ट के 3 मंथ से मैंने खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है इस चीज़ की। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, जहाँ तक हमने बच्चों से मुलाकात की है 10th के बाद बच्चा साइंस स्ट्रीम को पसंद करता है और हमें लगता है माता पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा साइंस स्ट्रीम से पढ़ करके आगे बढ़े, लेकिन आपने आर्ट स्ट्रीम चूज किया, इसके पीछे का कोई विशेष रीजन? मैं क्लास 8 में तभी मैंने चूज़ किया था कि मुझे अपना मतलब मेरा लक्ष्य क्या है, तो मैंने मुझे IAS ही बनना है। उसका मुझे पता चला कि IAS बनने के लिए बेसिक एग्जाम होता है, उसके लिए सोशल साइंस मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना 10th के बाद डायरेक्ट आर्ट्स लीजिए, अगर मैं साइंस लीजिए तो मुझे दोबारा 12th का पढ़ना ही पड़ा, तो डायरेक्ट मैं क्यों ना सीधा रास्ता चुनूँ, डायरेक्ट मैं 12th में आर्ट्स पढ़ूँ। तो मैंने इस वजह से आर्ट्स लिया। मतलब आपका विजन एकदम क्लियर है कि आपको भाई UPSC क्रैक करना है, ठीक है, और देश की सेवा में अपने योगदान देने हैं। बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं आप लोग, जितने भी आर्ट स्ट्रीम के बच्चों से हम लोग लगातार इस शिक्षा यात्रा के दौरान मुलाकात कर रहे हैं, उन सभी का एक ही ड्रीम है, एक ही सपना है, UPSC को क्रैक करना और अपने समाज की सेवा करना। सही बात है? जी सर, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अंशिका जी, आप ये बताएं, आपकी ये जो जर्नी रही, आपने बताया कि 1.5 साल का समय आपने लिया है क्लास 12th के लिए, और आज आप डिस्ट्रिक्ट की तीसरी रैंक भी हासिल कर चुकी है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ग्रेटफुल सा फील हो रहा है, बहुत ही ओवरवेलमिंग सा फील हो रहा है कि आज मतलब जितना मैंने हार्डवर्क किया था उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने अपनी ये जर्नी विद्याकुल परिवार के साथ कब से शुरू की है? फरवरी से, हुंकार बैच से। हुंकार बैच से आप लोग पढ़े हो। तो हुंकार बैच का पूरा 1 साल का जो कह सकते हो रनवे है, वो किस तरीके से, मतलब हुंकार बैच आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल रहा? बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे मंडे टू फ्राइडे से रेगुलर क्लास लेते थे। उसके बाद होता है DPP में कुछ 5 क्वेश्चन देते, उसको सॉल्व किया जाता था। फिर कुछ होमवर्क देते थे, मतलब वो सॉल्व करके डॉट में देना पड़ता था। वो चेक भी करे, उसके बाद कि हाँ तुम्हारा ये आंसर लिखने का तरीका सही। जिससे काफ़ी मोटिवेट मिला कि हाँ जैसे मैं आंसर लिख रही थी वो बिल्कुल सही है, ऐसे ही मुझे लिखते जाना है। मतलब अजय सर को मैं भेजती थी, मैं लिख पढ़ के साइंस में कि हाँ सर बिल्कुल ऐसे, वो सब बोलते कि जी सर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल। उसके बाद फिर 1 शॉर्ट रिविजन चलता था। उसके बाद फिर लास्ट के 3 मंथ में पूरा जो PYQ सर पढ़ाते थे, तो वो बहुत ही हेल्पफुल किया। पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन, सब्जेक्टिव का अलग, तो उसे बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब एक तरीके से जो हुंकार की जर्नी है वो। अच्छा, हुंकार बैच अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो ये हुंकार बैच के द्वारा आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? जैसे हुंकार में पढ़ करके आप यहाँ पे पहुँचे, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए जो 12th का एग्जाम देने वाली है, मैं ये बोला, अगर आपको बिहार बोर्ड में एग्जाम में, तो आप आँख बंद करके विद्याकुल का बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाए, क्वालिटी कंटेंट होता है। यहाँ टीचर सब इतने अच्छे थे, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट सब बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ का दिक्कत नहीं। आप कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, सफिशिएंट है विद्याकुल आपके लिए। मतलब विद्याकुल जो क्वालिटी एजुकेशन का दावा करता है वो एक वादा पूरा करता है। मतलब केवल वादे नहीं, वादे को करके भी दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, विद्याकुल एप्लीकेशन के कौन कौन से फीचर्स आपको बहुत अच्छे लगे? जैसे कि उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस होता था, वो तो मुझे जैसे मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन मतलब उसको सॉल्व करती थी। फिर उसके बाद फिर सारे नोट्स लिखाते थे, तो वो सब नहीं करती थी। उसके बाद फिर DP में फिर सैटरडे को जो होता था लाइव पोल टेस्ट, वो भी बहुत बहुत हेल्पफुल रहा। अच्छा, वीकली जो टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये जो 1 साल की आपकी जर्नी है, इसमें आपने एक तो क्लास नोट्स बनाया होगा, साथ में आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। तो शॉर्ट नोट्स ये देख सकते हो बेटा आप सभी लोग, इस बच्ची के ये नोट्स हैं। मतलब क्लास नोट्स के अलावा बच्ची ने सब्जेक्ट वाइज बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना करके रखे हैं, और जिसकी मेहनत के दम पे आज ये बच्ची इस मुकाम को हासिल कर पाई है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
कहते हैं भाई सफलता अगर आपको पानी है तो निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप निरंतर किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो तभी अपने मंजिल को हासिल कर पाओगे। इस बच्ची का सपना था यूपीएससी क्रैक करने का, और उसके फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए भाई क्लास 12th की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बच्ची ने जैसे बताया कि इसने पहले क्लास नोट्स बनाई है और हमेशा वीकली टेस्ट भी दिए हैं, लाइव पोल के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्विज सेशन को भी ज्वाइन किया और साथ ही साथ टेस्ट भी देती रही है, जिसके दम पे आज ये बच्ची डिस्ट्रिक्ट में अपनी तीसरी स्थान हासिल कर चुकी है। अच्छा बेटा, आप ये बताओ जो इस बार क्लास 12th में बच्चे जा रहे होंगे उनके बारे में आपका क्या कहना है? अगर बोलेंगी, हाँ, फर्स्टली सेट योर गोल्स। आप पहले अपना गोल सेट कर लीजिए, उसके बाद गिव यू 100% जितना आपसे हो सकता है अपना पूरा जी जान लगा दीजिए कि यही मौका है अपने खुद को प्रूव करने का, अपने लक्ष्य पाने का, तो अपना 100% दीजिए। उसके बाद स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, बिल्कुल फोकस्ड रहना है और डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है। का मतलब बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और यू कैन डू इट व्हाट यू वांट। ऐसा कुछ नहीं आप नहीं कर सकते। अच्छा, 1 साल की पूरी जर्नी है, कभी कभी आप डिमोटिवेट भी हुए होंगे, तो उस डिमोटिवेट होने की स्थिति को आपने कैसे बैलेंस किया है? फर्स्टली तो मेरे मोटिवेशन सबसे बड़ी रीज़न तो मेरी मम्मी ही रही है, हमेशा मोटिवेट करती कि हाँ तुमसे इस बार तुमको 12th में बहुत अच्छा करना है, तो ये बहुत मोटिवेट करती थी। उसके बाद फिर कुछ सर के जो होते हैं सर लोग बहुत मोटिवेट करते हैं कि इस बार मतलब तुम लोग बहुत अच्छा हो, तुम लोग जो चाहती हो वो कर सकती हो। सर लोग बहुत हेल्पफुल रहे, उनका फिर देखती थी। फिर कुछ कैसे कुछ मूवी है 12th फेल मैंने देखा, तो उससे बहुत मोटिवेट मिला कि हाँ मुझे यूपीएससी बिल्कुल ऐसे ही करना है। कितनी भी लाइफ में दिक्कतें आए, प्रॉब्लम्स आए, पर उसको फेस करना ही और आगे बनना ही है। मतलब मूवी भी आपका मोटिवेशन का जरिया रहा है। ऐसे कभी पढ़ाई करने से बहुत थक जाती थी तो मूवी देखती थी मैं। मूवी 12th फेल सुपर 30 है, तो उसे मतलब कैसे पता कि हाँ बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल कैसे करना है, तो बहुत ऐसे मतलब मिलता था कि हाँ बिल्कुल ऐसे मोटिवेटेड रहती थी। अच्छा, आने वाले 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो? मतलब आज से अगर हम डिसाइड करें। एज एन IAS ऑफिसर देख रही हूँ मैं खुद के, और समाज को सुधारने के योगदान अपना दे रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, भगवान आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करे। हम सभी लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, हमारे साथ आदित्य सर भी यहाँ पे हैं जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। सर के साथ डिस्कस करेंगे सर की यात्रा आपके साथ कैसे रही और सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर के पढ़ाने का स्टाइल क्या है क्लास में? ये सारी फर्स्टली सर मतलब वो सर थोड़ा मतलब उनका तो मैं बोल रही हूँ वो संविधान जो एक चैप्टर होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। बिल्कुल हम लोग को बहुत लगा कि कैसे हम लोग संविधान वाला हो गया, उसमें इतने सारे आर्टिकल्स रहते हैं, और इन्होंने बिल्कुल अच्छे से आर्टिकल 1 से जितना हो सकता है पूरा क्लियर कर दिया। सेक्शन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, और कुछ बॉडी पीएसपी कुछ होते हैं, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाए सर। उसका फिर उससे रिलेटेड प्रीवाइज सॉल्व करवाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से होता है कि हाँ इतना मतलब वो पढ़ के फिर वो मतलब कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा कि हाँ मुझसे प्रीवाइज सॉल्व हो रहा है, तो सर बहुत प्रकार से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता था। बिल्कुल बेटा, वो जो आप बता रहे हैं सर, ये नोट्स है बच्ची का, जरा हम दिखाना चाहेंगे बाकी बच्चों को। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं सर कि हमारे लिए संविधान का एक बहुत बड़ा मतलब की समस्या है, और वो बच्चे इतना मोटा संविधान सोचते कैसे पढ़े, है ना? और संविधान है ना, क्योंकि लगातार बच्चे हो जो 11 से 12 तक बनी रहती है, क्योंकि लगभग 95% कह सकते हैं कि हमारी स्थिति है। तो बेटा आप 95% टॉपिक को इतना कम पन्नों में कैसे समेट दिया, जरा बताइए, ताकि आपके छोटे भाई बहन भी समझ सकेंगे। ये जादू है बेटा, ये जादू है, इस जादू को हम लेने वाले हैं। बहुत बड़ा हो रहा था, फिर मैं सोचा अगर इसको रिवीजन करें तो बहुत टाइम लगेगा, 1-2 घंटा लग जाता है। मैं सोचा कि मैं एक पेज सिंगल लूँगी, 10-12 पेज का एक पेज में लिखूंगी। इसे रिवीजन करने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा, और जब मैं एग्जाम से पहले हिस्ट्री को मैं पढ़ रही हूँ एग्जाम से पहले 1 महीना पहले, और ये बहुत सफिशिएंट रहा मेरे। बिल्कुल देख सकते हैं बेटा आप सभी लोग भी, आपकी बड़ी बहन कितना शानदार तरीके से चीज़ों को की हुई है, मतलब टू दी पॉइंट। जो देखिए यहाँ पर, जैसे अगर हम संसद की बात करते हैं, संसद की पूरी इन्होंने यहाँ पर कॉलम भी जैसे कि मतलब कितना होता है जी। और आपने सब्जेक्टिव में इतना अच्छा स्कोर किया, जबकि सब्जेक्टिव में बहुत बच्चे डरते हैं ना, और सब्जेक्टिव में नंबर भी कटता है, इसलिए आपका भी नंबर कटा होगा, वहीं से कटा होगा। तो आपको ने उसको कैसे टैकल किया, जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं बच्चों को यहाँ पर। देखिएगा बेटा आप सभी लोग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाया, देख रहे हैं ना ग्राफ। आप लोग जानते हैं कि आर्ट हिस्ट्री में इवन आप यूपीएससी की कापी जब देखिएगा तो ज़्यादा मैटर करता है। हम लोग कहते भी हैं कि ज़्यादा लिखने से बच्चे जितना अच्छा फ्लो चार्ट होगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। शायद इसका फायदा आपको मिला? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये मिला, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बेटा ये आप क्लास नोट से, ये कौन से बैच से आप ये सब्जेक्टिव लिखना शुरू किए? हुंकार से ही ना पॉइंट है। देखिए बेटा आप एक दिन में सब्जेक्टिव नहीं कर सकते हैं, ये बच्चे आप शुरू से ही हुंकार बैच से सब्जेक्टिव पर काम करना शुरू किए, है ना? तो सब्जेक्टिव लिखने में आपने शुरू से प्रैक्टिस करी। जी सर बिल्कुल, बहुत पहले मैंने लिखा है। देखिए बेटा जैसा कि सर दिखा पा रहे होंगे, ये देखिएगा बच्ची ने अपना सब्जेक्टिव का जो हैंड राइटिंग के साथ साथ नोट्स इन्हें बनाया है।
ये लगभग मान के चलिए शुरू से ही सब्जेक्टिव पर काम करना पड़ता है, जो कि हम लोग के बिहार बोर्ड के बच्चों की बड़ी समस्या है सर। रट तो पूरा लेते हैं, हमें लगता है आपको भी 50 से 50 सही होगा। लेकिन रटना मुझे नहीं था, मुझे पूरा पॉइंट बस लिखना, मैं बस पॉइंट याद करती थी, आंसर लिखती थी। हाँ नहीं बेटा, ये आपका आंसर राइटिंग हम इसको लेंगे भी और इसको कॉपी करके, हाँ क्योंकि ये जो हैंड राइटिंग तो काबिल तारीफ है। जो नोट्स आपने बनाया ना, ये जो की नोट्स हम सोचते हैं उससे कहीं आगे है नेक्स्ट लेवल पे। नहीं सर, आपसे मैं कैसे, आपने उतना मोटा संविधान इतने कम में समेट दिया। जैसे हम एंट्री की, आपका यहाँ बहुत सारी किताबें भी रखी हुई हैं, ये आपके इंटर से 3 क्लास आगे के, यानी कि आपके पीजी तक ये काम आ जाती हैं। इसमें बहुत डिटेल है, डिटेल है, डीप है। डिटेल नहीं पढ़ी, बहुत मैं पहले इसी पढ़ी, उसी को पढ़ी, उसके बाद एनसीईआरटी मैंने पढ़ा। हाँ एनसीईआरटी तो आपका इंटर तक का ही होता है, वो बुक है। ये बुक के बाद की गाइड है जो आपके आगे काम आती है। अगर आपने उस टाइम 11th में पढ़ रही थी वो बुक सर, मेरे पास हिस्ट्री भी उसी का है सब। हाँ हाँ जी सर। तो आप बेटा अब इंटर बाद क्या टारगेट हो तो फिक्स है? जी सर बिल्कुल। यूपीएससी में परचम लड़ेगा ना? जी सर बिल्कुल एकदम। जी सर। तो यूपीएससी में हम लोग रैंक मान के चलो, फिर आएंगे इंटरव्यू लेने। तो बेटा आप ये बताइए, हम लोग के विद्याकुल से जुड़े, आप हुंकार बैच के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आपके छोटे भाई बहन हैं, वो हम लोग से पूछते हैं तो हम लोग तो डेली बताते हैं। आप ये बताइए, क्योंकि आपको लोग देखेंगे मोटिवेट भी होंगे और आप उनके मार्गदर्शक बन रहे, इंस्पिरेशन। तो आप कुछ ऐसा बताइए जो ये हमारे भाई बहन देख रहे हैं छोटे, जिनको 1 साल अभी हम लेकर चलने वाले हैं, उनके घर अगली बार हम जाएंगे, कैसे जा सकते हैं आप बताइए, जर्नी कैसे बनेगी उनकी? आपको बिहार बोर्ड एग्जाम देना है तो आप कहीं मत जाइए, कोई प्लेटफॉर्म मत जाइए, बस विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे आप आ जाइए, उसका बैच खरीद लीजिए। आप बस कहीं मत जाना है, बस उन पर टीचर पे अपना पूरा भरोसा रखिए, वो पूरा टाइमली पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद PYQ सॉल्व करवाते हैं, मॉडल सेट पेपर सॉल्व करवाते हैं, तो इतना सफिशिएंट होता है एग्जाम के लिए। आपको कुछ करने में आपको मेहनत करना है, सर गाइडेंस करने के लिए भी है ही। तो बेटा आप हम लोग से विद्याकुल से कैसे जुड़े थे शुरू से? मैं फरवरी से हुंकार बैच से ही जुड़ी हुई हूँ। मैंने यूट्यूब में देखा था जब अपन जब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे अभी इसी से करना है, तो मैं तभी मैंने सोच लिया था। अच्छा, शुरू से ही जुड़ रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है। बाकी अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलूँगी, फर्स्टली सेट योर गोल्स एंड गिव यू 100%, स्टे फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट एंड मस्ट इंपॉर्टेंट अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि बहुत में चल जाते थे, इसलिए उसको मैनेज करना। ऐसा नहीं है कि मतलब सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो पॉजिटिव वे में। ऐसे मैं खुद यूज़ करती थी इंस्टाग्राम, बस क्योंकि मैं सीयूटी में एग्जाम है, उसमें करंट अफेयर्स पूछता है, तो उसमें बहुत अपडेटेड रहते कि हाँ, तो उसमें मतलब बहुत कुछ मिलता है करंट अफेयर्स में, उसी से पढ़ती। करंट अफेयर तो आएगा। ऐसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ भी करती, तो मैं सिर्फ मतलब संडे को यूज़ करती थी। अच्छा अच्छा। ऐसा मतलब रिफ्रेश होने के लिए, मतलब वो भी था कि सिर्फ 1 घंटा यूज़ करना है, तो बस ऐसे ही मैंने। तो आप समय को कैसे मैनेज करी कि जो अब हम देखें 90+ समय और बहुत सटीक है, 94, 93 ऐसे कर करके, तो आपने इसका मतलब सभी सब्जेक्ट में समान समय दिया है। तो कुछ बताइए, जो आपके छोटे भाई बहन हमें बार कहते सर हमारा समय नहीं मैनेज हो रहा है, हमें क्या करें जिससे हमारा पढ़ाई बराबर हो, तो बताइए जरा कि सब विषय बराबर। मैं क्या करती थी, मुझे कल कुछ पढ़ना है तो मैं रात में एक डायरी बनाई हुई थी। ये जैसा सर दिखा रहे होंगे, ये देखिए बच्ची का यहाँ पर मोटिवेशन, ये गजब काबिल तारीफ। हम तो ये पढ़ रहे थे यहाँ बैठ के, और ये मोटिवेशन यहाँ पर इस बच्ची ने अपना सारी चीज़ें लिख रखी है। बेटा इसके पीछे उद्देश्य कुछ यहाँ पर? कभी भी डिमोटिवेट इनको पढ़ना है और अपना मतलब मैं कितना कुछ किया है तो की हूँ, तो बस ये सब करना है, मुझे ये सब करना है एक ना एक दिन ये सब। तो मतलब हाँ, ये अपना गोल एकदम सेट करें, समय का शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलें। अगर मुझे कुछ कल कुछ करना, टॉपिक कंप्लीट करना, तो मेरे पास एक डायरी था, तो मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कर, इसमें मैं लिख रही थी सुबह उठती पहले से ही। हाँ सुबह उठती मुझे क्या कंप्लीट करना है, तो उसमें करने कंप्लीट करके उसमें टिक लगा दी कि हाँ मैं सब हो गया, बचता तो फिर आगे करती। ये सटीक रणनीति है बेटा आपका, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ आना होगा। तो आगे अब सीयूटी आप कर रहे हैं, तो सर सीयूटी यहाँ पे बच्ची की माताजी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो बात करते हैं मम्मी से। क्या कहना चाहेंगी, आज बच्ची इस मुकाम पे पहुंची है, जिसके बारे में आप क्या मतलब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। मतलब बच्ची ने किस तरीके से पढ़ाई की है? बहुत मेहनत की है, अपना मन लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। अच्छा, जैसे समाज में लोग मोबाइल फ़ोन बच्चियों को देने से मना करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब मोबाइल इतना यूज करती ही नहीं थी, बस पढ़ाई के लिए यूज करती हैं। यूज़ करती थी सिर्फ संडे को, ऐसे मतलब रिफ्रेश होने के लिए, कुछ मूवी देख लेना, तो कुछ ये सब देख लेना, बस गाना सब सुन लेना, तो ऐसे यूज़ करती थी मैं। इसी तरीके से मतलब आपने पूरा का पूरा सपोर्ट किया है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं बेटा आपके? उनका चाय नाश्ता का दुकान है। चाय नाश्ता का दुकान है, तो आप वहाँ पे मदद करते हैं पापा की थोड़ी बहुत? मैं तो घर में भी काम नहीं करती, मैं ये तो मुझे बहुत मना मतलब बहुत रिलेटिव्स बोलते हैं कि इतनी बड़ी घर की बड़ी बेटी है, तो घर काम भी करना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए, पर ये कभी मुझे कभी कुछ नहीं बोले कि हाँ तुम काम भी करो। तो मेरा तो मुझे बोलते कि जा तुम पढ़ाई करो, तो मैं पढ़ पाई सिर्फ इनकी वजह से ही, मैं सिर्फ काम पढ़ाई करना था। देखो भाई, अगर आप अपने बच्चों को चाहते हो कि कुछ कीर्तिमान स्थापित करे और समाज के लिए कुछ माइलस्टोन सेट करे, तो भैया आपको अपने बच्चे का पूरा सहयोग देना पड़ेगा, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंशिका के माता पिता कितना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बच्ची को कभी भी
कभी भी अपने साथ इन्होंने उलझाया नहीं है। बच्ची के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसी का नतीजा आज यहाँ पे है कि डिस्ट्रिक्ट रैंक 2 लेकर के अंशिका यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, विद्याकुल के बारे में अगर 2 लाइनें आपको कहनी हो तो क्या बोलोगे अंशिका? नंबर 1 बैच है बिहार का। ठीक है, और क्वालिटी मतलब विद्याकुल। क्वालिटी मतलब समस्त बिहार भर रहा है विद्याकुल के साथ। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज के इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसी कड़ी में शिक्षा यात्रा के दौरान हम किसी अदर आपके साथ जुड़ने वाले जो टॉपर्स हैं उनके साथ मुलाकात कराएंगे। आज की चर्चा यहीं पे, धन्यवाद।